हम सारे आज इकट्ठे इनसे आपने मिला है, आपको मिलवाते हैं। शेख साहब जो बर्ड्स वाले मेरे बहुत क्लोज हैं, वो शेख अवैस साहब को या तो मिले में है या नाम इतना कुछ सुना हुआ, कहते हैं कौन है ये। सही जी, मेरे जितनी एवरीज या जो हमारे हम दोनों उमैर मैं जितने हमारे मशवरे होते हैं ना इंपॉर्टेंट वो उनको फाइनल शेख साहब ही करते हैं। और इस एवरी की जो वाला साहब कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं उसमें शेख साहब ओके करेंगे तो शुरू होगी। ये जी एंटीक स्कूटर है वाला साहब का, कोई मेरा ख्याल है कोई 60 साल पुराना अंकल का होता था ये। और ये सेटअप है जी छोटा सा, आप ये देखें, ये एक उमर ये एक वॉशरूम था। यस, ये जी इन्होंने हमने मशवरा किया और यहाँ से इन्होंने 2 साल पहले शुरू किया था जी, बिल्कुल 2 साल पहले। और ये इनका डाइनिंग है और फिर ये केयर होता था। और आप ये देख रहे हैं कि इतनी सी जगह पे इन्होंने ये सारा इसको ग्रो करवाया। और आज हमारा जो पर्पस था, बेसिकली मैं क्यों आया था, वो ये था कि उमैर साहब ने इसको एक्सपैंड करना था। तो अब ये देखेंगे माशाल्लाह जो भी लबड़ के अंदर लोग काम कर रहे हैं और जिन्होंने इसको देखा है, इसके पोटेंशियल को समझा है, वो दे आर एक्सपेंडिंग। तो आज हमने आपका शेड का जो नया शेड का जो सारा डिज़ाइन है जी जी उसको फाइनलाइज किया और इंशाल्लाह जल्दी ही उस पर आपका काम शुरू हो जाएगा। और यहाँ से मैं दिखाना चाहता हूँ कि छोटी सी जगह से जो है कोई भी बंदा लव बर्ड को स्टार्ट कर सकता है और उससे उसके बाद ग्रो कर सकता है। ग्रेट ग्रेट आइडिया जनाब। ये क्या क्या जी? यार ये मेरी हर्ब्स हैं, ठीक है जी। इसमें हर किस्म की मैंने को 10-15। ये मेरा मोरिंगा पाउडर है, होम ग्रोन ऑर्गेनिक, खुद ग्राइंड किया हुआ। वेरी गुड। ये मेरा स्पाइरुलिना है, वेरी गुड। ये मेरा पिंक सॉल्ट है, वेरी गुड। ये ऑलिव ऑयल है। ये देख रहे हैं जी आप, ये अगर इन्होंने ये ब्रीड ली है 2 सालों में तो इन्होंने मेहनत पूरी की है, जबरदस्त। इसमें ओवल्टीन भी देते हैं नहीं, इसमें सिटाकस की प्रोटीन है और यानी वो बट कौन सी फीड वो है। बाकी लाइजोवेट है। वेरी गुड। ये लेविडॉन जो जेटी पार्क की अल्टरनेट है। वेरी नाइस। ये ग्रेट है। सारी चीजें हैं जी आपके पास और ये सब कुछ जरूरी भी है। अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज रहीम अली डिनू और आज 8 फरवरी वोडकास्ट करना था। तो वोडकास्ट करने के बाद जी मैं मेरे बड़े पुराने दोस्त, बल्कि बड़े क्या सबसे पुराने दोस्त, ठीक है, मेरे बचपन के दोस्त हैं, उमैर अहमद वाला था। और आपने बहुत सारे मैं भी इनके पेजेस को देखा भी हूँ। मुझे इंट्रोड्यूस फिर भी मैं करवाना चाहूँगा तो थोड़ा सा इनकी एज ए प्रोफेशन ये क्या करते हैं वो भी इनसे पूछते हैं। ही इज अ बैंकर। और थोड़ा सा आप खुद ही बता दें कि आप क्या डेजिग्नेशन है, किस लेवल पे क्या जा रहे हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। रहीम ने जैसे पहले बता दिया कि बचपन की हमारी दोस्ती है, भाइयों की तरह हमारा ताल्लुक है। एज अ professionally I'm a banker. Professionally I'm a banker और एग्रीकल्चर फाइनेंसिंग जो है वो मेरा शोबा है बैंक के अंदर। आई एम हेड। ये जी जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है लाइफ बैंक का, उसके करता है अब जो समझे, ही इज हेड ऑफ एग्रीकल्चर, वाइस प्रेसिडेंट है। और यानी कि इनका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड, ये जो प्रोफेशनल कैरियर है उसकी अल्हम्दुलिल्लाह पीकते हैं। तो आज मैं क्यों आया हूँ आप समझ ही गए होंगे और पीछे आवाज भी आ रही है थोड़ी बहुत। तो वाला साहब को जी आज से कुछ 2 साल पहले कुछ बर्ड मैंने दिए थे। बाकी डिटेल ये यही बताएंगे कि किस तरह लेके गए थे, आप क्या कर रहे हैं। तो बिल्कुल जी, इस तरह है कि आज से 3-4 साल पहले रहीम ने मेरी बेटी को कुछ बर्ड दिए और वो एक ऐसी चीज कहती है, रहीम के घर हम जाते, रहीम चाचू की तरफ जाते हैं तो उनके बच्चे बर्ड्स हैं, मेरे पास बर्ड्स होने चाहिए। उन बच्चों को अट्रैक्ट करते हैं, बर्ड कलरफुल होते हैं ऑल दैट। और वो बर्ड आ गए हमारे घर और विद इन अ ईयर हमें भी उनसे उतना ही लगाव हो गया। और उसके इनफैक्ट ये होता है कि जब वो बर्ड आते हैं फैमिली का पार्ट बन जाता है। उससे फिर मेरा भी शौक बढ़ता गया उनके लिए दाना पानी करना, एक एसोसिएशन हो जाती है। तो साथ साथ जो मैं एवोल्यूशन देखता आ रहा था इस फील्ड के अंदर के जी पता चल रहा था अभी लिक्रेटिव भी है। और इकोनॉमिक्स के हवाले से जैसे मेरा ताल्लुक बैंकिंग से है तो एक साइड पे एक आपके पास एक ऐसा कॉर्नर हमेशा, एक विंडो ऐसी ओपन हमेशा होनी चाहिए कि यू फील एनी क्रंच सॉर्ट ऑफ सिचुएशन तो आपके पास एक वे आउट हो। तो मैंने फिर रहीम से मशवरा किया कि जी क्योंकि थोड़ा सा समझ भी लग रही थी कि ये कैसे होता है ऑल दैट।
तो उसके बाद रहीम ने मुझे 4 पेयर दिए, आई गेस 4 दिए या 5 थे, समवेयर अराउंड दैट। तो उसमें कुछ म्यूटेशन के थे और एक म्यूटेशन का था, बाकी कमर्शियल के थे। तो 1 साल काम किया उसके ऊपर, बड़ा इनकरेजिंग रिजल्ट आया। लेकिन सॉरी आज बात कर रहा हूँ, इन्होंने काम इस तरह किया था जिस तरह करने का हाथ है। डेडिकेशन इनके पास भी आया, बच्चे इनके पास भी बड़े दो के अल्हम्दुलिल्लाह। बस मेरे साथ इनकी मिशावरत रही, लेकिन इन्होंने बहुत एफर्ट किया। आंटी भी यही कह रही थी कि सुबह ऑफिस आने से पहले जो आप यहाँ पे मतलब इतने बड़ी पोजीशन पे है और माशाल्लाह जो जिस तरह काम इधर ये खुद कर रहे होते हैं, तो ये एक शौक और एक पैशन है। तो अभी मैं देख रहा था जी आपके, तो माशाल्लाह ये 25 पेयर है, तो कुछ खरीदे भी आपने? तकरीबन इनमें 1-1.5 खरीदा है और बाकी सारे अपने ही पिछले साल की प्रोडक्शन। मैं बताता हूँ आपको इन्होंने कौन सा लिया। आप थोड़े से हो रहे होंगे कि वो कौन सा है जो मैं खरीदा। तो मैं पेल फेलो का मैंने इन्हें पेयर दिया था अच्छा, और एक ओपलाइन का, क्योंकि वो बेसिक बर्ड्स हैं ऑब्वियसली। तो आगे अब आप बताएं बाकी बर्ड्स कहाँ से बने? बाकी सारे बर्ड की अपनी प्रोडक्शन है और कमर्शियल है। उनके अंदर कुछ पुराने साल की, जैसे म्यूटेशन की मैंने बात की, उनके बच्चे हैं और वो भी इस टाइम ब्रीड कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा सेटअप चल रहा है। अच्छा, आप मुझे ये बता रहे थे उमर कि आपके बैंकिंग सेक्टर के अंदर और इवन आपकी जो बिल्डिंग के अंदर हर फ्लोर पे दूसरा तीसरा 3 4 5 बंदे हैं जो आपने हंस रहे थे। तो इतना लबड़ वाला बैंकर क्यों बन जाता है, या लबड़ बाकी मतलब मैं सुनो कि जो भाई हम बातें आजकल चल रही हैं कि इतनी एक जो पढ़ी लिखी और प्रोफेशनल लोग हैं वो भी सारे लबड़ लवर हैं, और लबड़ से एक बड़ी डिसेंट आप बता रहे हैं कि वो कर रहे हैं। तो कितना बंदा आपके जिनको आप जानते हैं जो बैंकिंग सेक्टर में लबड़? मेरी एक बिल्डिंग में हमारे 7-8 फ्लोर हैं और हर फ्लोर के ऊपर मुझे 2-3 बंदे मिल जाते हैं। और ये बाकी इस तरह मैं हैरान हुआ कि जब मैंने स्टार्ट किया ना, तो आपने मेरी एक वीडियो जो मैं डब्बे साफ कर रहा था, यू रिमेंबर दैट, तो वो मैं डब्बे साफ किया ना, तो मुझे 4-5 लोग आगे मिल गए, क्यों मैं सब आप भी काम करते हैं? मैंने कहा जी, फिर उन्होंने जब ये पता चला था जी आप तो रहीम साहब के दोस्त हैं। और फिर इसमें ये वाली बात भी मैं ऐड करना चाहूंगा कि जो टू फॉलो द राइट पर्सन इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिससे आपको एक मोटिवेशन मिलती रहती है। जब उन्होंने मेरे से पूछा, क्योंकि मेरे से थोड़े से पुराने थे, उन्होंने मुझसे पूछा कि जी आप किसको फॉलो कर रहे हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि जी चलो ठीक है, ये नाउ यूर इन सेफ हैंड्स, कि आप को जो है ना वो दिक्कत नहीं आएगी कि आपको इतना ज्यादा ख्वार नहीं होना पड़ेगा। इनकी तो मजबूरी थी मुझे फॉलो करना, और भी हमारे भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। किसी भी अच्छे सेंसिबल और ऑनेस्ट बंदे को जो आपको मार्केट डायनामिक्स की ब्रीडिंग भी वो बता सके, आप अपने अपने एरिया में अपने सिटी में उसको जरूर वो करें। अच्छा मुझे बताएं, बल्कि आपने जिक्र किया कि यार वो फेसबुक पे चल रहा है, वो चल रहा है, और थोड़ी सी हमारी इस पर डिस्कशन। यू बीइंग अ बैंकर, आप इकोनॉमिक सिचुएशन बाकी भी यार देख रहे हैं, एग्रीकल्चर की, वी ऑल्सो बिलोंग टू एग्रीकल्चर फैमिली, आप तो सारा देख रहे हैं। क्या सिचुएशन है उसको अगर आप बीइंग अ बैंकर, जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू होगा ना, वो मेरे से और आम बर्ड वाले से बड़ा डिफरेंट है। अगर हम कंपेरिजन करें तो क्या समझते हैं इसकी इकोनॉमिक बेनिफिट के बारे में, इस इकोनॉमिक सिचुएशन में, कि बर्ड को आप क्या समझ रहे हैं? क्योंकि आप लोग तो बड़ी बड़ी जिसे कहते हैं ना चीजों को प्लान करते हैं, बड़े प्रोजेक्ट्स को, इस पे क्या सस्ता है? देखिए प्रैक्टिकली तो इस टाइम इतना जैसे कहते हैं ना कि बहुत ही बुरा इकोनॉमिक क्रंच है, बिजनेसेस टोटली ठप हुए हैं। आप जिस फील्ड में हाथ लगाएं, हम फाइनेंसिंग वाली फील्ड के ऊपर हैं और हम भी बड़े देखभाल के काम करते हैं कि जिस लेवल पे आपकी पॉलिसी रेट गए हैं, कोई बिजनेस करना जो है ना वायबल ही नहीं रह गया वो, और फाइनेंसिंग लेके तो बिल्कुल ही वायबल नहीं रहेगा, क्योंकि जो मार्जिन है बड़े कम हो गए हैं। तो ये जैसे आपने बात की है कि इतनी सारी सिचुएशंस, मैं इसमें कोई पुराना नहीं हूं, लेकिन वो जिसे कहते हैं ना कि एक बार घबराहट सी होती है जो एक टाइम चल रहा है कि यार ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, इतनी क्या हो जाएगा, बट स्टिल वो इतना इनकरेजिंग होता है सारा कुछ देखते, ये सारी नेगेटिविटी के होने के बावजूद जब ये पता चलता है ना कि अगर रेट थोड़े से कम पे भी निकल रहे तो निकलते जा रहे हैं, वो जो एक सर्कुलेशन में है ना, कोई स्टैग्नेट नहीं होगा। जो आप ROI कैलकुलेट करते हैं और ये सारी चीजें करते हैं, देखिए मैं कभी भी ना नंबर को एज अ बिजनेस कभी फिजिबिलिटीज नहीं बनाता ना उससे आती है। मैं कभी क्यों, आपने देखा होगा आप सब लोगों ने, मैंने कभी फिजिबिलिटीज नहीं बनाई, मैंने कभी प्राइसेस की बात नहीं की ऐसी, ठीक है, क्योंकि मैं प्योरली उसको, अगर कमर्शियल साइड है तो सबको पता है, लेकिन अभी क्योंकि मैं एक बैंकर के साथ बैठा हूँ
तो हम इनके पॉइंट ऑफ व्यू जो कि लोग सुनना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग एग्रीकल्चर से बड़ी डिसेंट इनकम अर्न कर रहे हैं। अगर हम आरओआई की बात करें, इन एनी केस, ठीक है, तो आप क्या समझते हैं कि जो बिजनेस को आप लैंडिंग करते हैं, जो बिजनेस मार्केट में है, एज कम्पेयर टू लवर्स, क्या कंपेरिजन है? देयर इज नो मैच। मैं अगर पहली बात करूँ ना, तो आप एक पेयर की कॉस्ट की बात करते हैं, वो एक पेयर आपको पहले साल में ब्रेक इवन से उठा देता है। ब्रेक इवन तो बहुत दूर की बात है, ठीक है ना। जब आरओआई की बात करते हैं तो हम किसी बिजनेस में भी कम से कम 3 से 5 साल कम से कम कहते हैं कि यार वो ब्रेक इवन के बाद आप प्रॉफिटेबिलिटी की बात रहता है। यहाँ तो आप बात करें पहले क्लच में आप ब्रेक इवन से ऊपर चले जाते हैं, अगर आपका कला का ठीक निकल जाता है। तो मैं कहता हूँ कि मरे ब्रेक इवन ना हो, मरे उसके अंदर भी डेड इन शेल भी होंगे, सब कुछ भी होंगे, तो भी एक साल के अंदर कम से कम आप क्लोज पहुंच जाते हैं, जो कि आपके बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू, आपके बैंकिंग के जो ग्राहक कैलकुलेशन पे है। किसी भी बिजनेस के हवाले से बात करना, किसी बिजनेस के हवाले से बात करना, कोई भी बिजनेस इस तरह डिजाइन ही नहीं किया जाता कि वो आपको 3 साल से पहले जो है ना प्रॉफिटेबिलिटी देना शुरू कर देगा। अच्छा, ये बिल्कुल ठीक हो गया। मैं इससे ज्यादा डिस्कशन इकोनॉमिक्स का नहीं करना चाहता, अभी बात करना जरूरी था लोगों के अंडरस्टैंडिंग के लिए। आपकी बैंकिंग सेक्टर में आप भी माशाल्लाह वाइस प्रेसिडेंट लेवल पे, और भी बहुत सारे लोग सीनियर जिन्होंने लबर्ड रखे हैं, बड़ी डिसेंट उस पे होते हैं सारे। क्या एक जॉब करने वाला और एक लोग बड़ी डिसेंट सा मैनर में कुछ वर्ड्स के साथ जो आप इसको शौक से रखते हैं और फिर उससे इकोनॉमिक बेनिफिट भी होता है, तो वो उसको आप क्या समझते हैं? वो वेरी सपोर्टिव, बहुत थोड़ा है, बहुत अच्छा है जो लोग आपके साथ कर रहे हैं, तो आप थोड़ा सा उनका भी फीडबैक दें जो बैंकर में। ये तो हो गया है शेड तैयार, ठीक है जी। तो अब सीन ये है कि यहाँ पर जो है ना, ये जो पिलर है इस पे मेरा प्रोग्राम है, वहाँ पर वो ब्रैकेट फैन लगाने का बड़ा 24 इंच का, वो लगाया जाए या इन सेंटर वाली छतों के अंदर जो है वो 2 वो छत वाले पखे लगा दिए जाए। आप क्या कहते हैं? अच्छा, जैसे आपने भी पूछा है तो उसके अंदर ये है कि जॉब के साथ साथ एक ये साइड इनकम आना, इससे बहुत सारी इस तरह के मामला होते हैं जिसे कहते हैं ना, हम अगर जॉब में हमें बोनस मिल जाता है तो हमारा ये बोनस है कि वो आपकी नॉर्मल रूटीन से हट के आपको एक सपोर्ट सिस्टम है, आपका साथ साथ चलता जा रहा है, ठीक है जी। वो और इसके अलावा जी इसके अंदर मुझे इतने बेहतरीन लोग मिले, इतने पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ लोग मिले, ठीक है जी। और आए दिन मैं देखता रहता हूँ आपके गेट टुगेदर हो रहे होते हैं, लोग मिल रहे हैं, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, ऑल दैट। वो एक बड़ा ही अच्छा, जिसे कहते हैं ना, हेल्दी एक्टिविटी भी है। तो ये सारी चीजें आजकल जो हालात हैं और जितनी मेंटल टेंशन हैं और आपको और सारी चीजें, तो ये तो एक बड़ा बेहतरीन वे आउट है अपनी, जिसे आप कहते हैं, एंजाइटी को स्पिट आउट करने के लिए। तो ये लव बर्ड तो जी अब इससे बड़ा प्यार हो गया, लव बर्ड कहीं नहीं जाता जी अब। बाकी जिसे कहते हैं ना, इसमें जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स है ना, ये जो दूसरी जो खैर है इसके साथ आ रही है, ठीक है ना, वो एक बड़ा एक एडेड एडवांटेज है। बेस्ट विशेस। और जो भी आपने थोड़ा सा ये भी बताया कि जो भी आपने अल्बाइनोस क्रिमिनोस सेल किए हैं, और जो मैं बल्कि आपको कहा था कि यार ये अंदाजन ये मार्केट आपने उसे बहुत अच्छे हैं, तो लोगों की अभी भी जिन लोगों की डिसेंट मार्केटिंग है या जिनका बर्ड की क्वालिटी अच्छी है, जो थोड़ा सब्र रखते हैं, जिस तरह इन्होंने अगेन मैं रेट्स की बात ज्यादा डिटेल में वो नहीं करता होता, जो आपने वो किए हैं, तो क्या आपको बहुत मुश्किल हुई? आपका तो सारा दिन बिजी होता है सेलिंग में, या वो जो सर्कल बन गया उसमें से सेलिंग भी आपके लिए इजी आप समझते हैं कि हो रही है और हो जाएगी? थोड़ा सा आपको काम करना पड़ता है इसके अंदर, मार्केटिंग के ऊपर आपको काम करना पड़ता है, क्वालिटी चीजें प्रोड्यूस करनी पड़ती हैं, आपको अपनी चीज को प्रेजेंट करने का तरीका आना चाहिए, तो मामला थोड़े से आसान हो जाते हैं। ठीक है, अगले साल क्या किस बर्ड पे जाने का इरादा है? अगले साल जी इस बार पे रहना है। नहीं, इसमें तो नहीं, ऑब्वियसली इसके अंदर एक तो ये बड़ी, आप ये मैं भी सीखता आया हूं कि यू हैव टू इवॉल्व इन इट।
अदरवाइज आपने अगर वही काम करते ना घिसे पिटे, वो फिर अगले साल रेट थोड़े से और नीचे आ जाएंगे, फिर आप चीजें मानना शुरू कर देंगे कि यार ये तो भाई लुट के बर्बाद हो गए। तो आपको इवॉल्व करते रहना है। मेरी कोशिश है इस साल, अभी जैसे मैंने पिछले दिनों पोस्ट भी लगाई थी कि वो इट वाज माय फर्स्ट ईयर फॉर पेल फेलो, इट इज नॉट दैट इजी बट आई एम होपिंग कि इंशाल्लाह बेहतर रिजल्ट आएंगे। तो मेरी अगले साल है कैसे अगली कोचिंग जो है वो मैं आपको बताऊंगा अगली किसी वीडियो में, उससे आपको भी फायदा होगा जो आपने करनी है। तो भी रेडी होता है। और थैंक यू जी, श्योर, बहुत शुक्रिया। ये जी मेरी वालदा है, समझ लो उमैर की मदर, और सारा बचपन इनको हमने बड़ा तंग किया, ठीक है। तो आज ही हमने सारा उमैर साहब का शेड का पैकेज कर दिया। दुआ में याद रखें, आपके लिए बरकत है इंशाल्लाह। इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़। पकड़ना 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 टूटे बाद मैं पकड़ू फिर पास में रहे हो इसका काम नीचे से भी पकड़े ऐसे नीचे हाथ रखो, इसके पाँव रखो, इसका पाँव आपके हाथ पर होना चाहिए। ठीक है, फिर पकड़ने दो। अब